जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाऊंगी। रात का सन्नाटा, आकाश में गूंजती एक भयानक आवाज, काल के चक्र में फंसा एक निर्दयी राजा जिसके अत्याचार को मिटाने के लिए जन्म लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जबकि देवकी का विवाह हुआ, तत्पश्चात उनकी विदाई होने पर अपनी बहन देवकी की विदाई की बग्गी वह स्वयं चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान के हाथों तेरा वध होगा। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसी पल उसने तलवार निकाली और देवकी को मारने लगा। लेकिन वासुदेव ने कंस को रोकते हुए कहा कि जिस संतान से तुझे भय है, उसे मैं स्वयं तेरे हवाले कर दूंगा। कृपया करके देवकी को न मारो। ये सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वां गर्भ योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में चला गया। वही आगे चलकर बलराम हुए। फिर आई वह रात, भाद्रपद की काली अंधेरी रात, जब देवकी को 8वां पुत्र हुआ। वह केवल शिशु नहीं था, वह तो स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। रात के 12 बजे जब सारा संसार सो रहा था, मथुरा में बादल गरज रहे थे, तभी कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी की गोद में प्रकट हुए नील वर्ण 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीहरि विष्णु। देवकी कांपती आवाज में बोली, प्रभु, आप मेरे पुत्र नहीं, आप तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान बोले, माता, मेरी ये दिव्य मूर्ति कुछ क्षणों की है। अब मैं एक साधारण बालक बनूंगा। मुझे गोकुल ले जाओ। यशोदा की गोद में बालक बनकर पलूंगा। जैसे ही भगवान विष्णु ने शिशु का रूप लिया, चमत्कार शुरू हो गया। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। हथकड़ियां अपने आप ही टूट गईं। यमुना का जल रास्ता देने को विभाजित हो गया और वासुदेव के ऊपर शेषनाग ने फन फैला दिया। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और चल पड़े गोकुल की ओर। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर एक कन्या योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और योग माया को लेकर लौट आए। जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां शिशु जन्म ले चुका है, वे तुरंत कारागार में पहुंचा और देवकी की 8वीं संतान को मारने चला। लेकिन जैसे ही उसने शिशु को मारने के लिए हाथ उठाया, वह कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, ए मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस कांप उठा। ये केवल एक बालक का जन्म नहीं था, ये धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत की शुरुआत थी। ये था प्रेम, करुणा, शौर्य और नीति का अवतार। इसीलिए हम कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी कथाओं को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब मेरी कथाएं नई आएं तब आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।